भेरा मोटरवे इंसिडेंट में डे 1 से हम ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि कुछ जहरीली चीज़ दी गई जिसकी वजह से जो है खौफनाक तरीके से ये 4 अमवात होती हैं। लेकिन फैमिली की जानिब से क्लेम किया जा रहा था कि गौरमे बेकरी से उन्होंने पैटिस लिए, पैटिस लेने के बाद 4 बंदे जो हैं इस दुनिया से चले गए। हम तो डे 1 से बोल रहे हैं कि जिसका कसूर है उसको सामने लेकर आया जाए, चाहे वो गौरमे बेकरी हो, चाहे वो कोई भी बेकरी हो। अगर चीज़ें उन पर साबित होंगी तो हम आपके साथ खड़े होंगे। डीजी फूड अथॉरिटी पहले दिन से बात रिपोर्ट करें कि खाने की किसी चीज़ से मौत वाकई नहीं हुई। अब जी एक लेटेस्ट इंटरव्यू मेरी नज़र से गुजरा है, आपको थोड़ा सा बता दी चलूँ कि पिछले हफ्ते ये खबर सोशल मीडिया पर पागलों की तरह फैला दी गई कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट, तो पहले जो इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई थी, फोरेंसिक रिपोर्ट आ गई है जिसके अंदर ये इंकशाफ हुआ है कि इनकी मौत छिपकली के जहर की वजह से हुई। मेरे वीडियोस के नीचे आके कमेंट किया आप लोगों ने, मैंने बहुत ज़्यादा वो फोरेंसिक रिपोर्ट ढूंढने की कोशिश की क्योंकि मेरी जिम्मेदारी है कि मैं सही तरीके से ये केस आप तक पहुंचाऊं। हर तरह से जिस तरह मेरे जर्नलिस्ट दोस्त या डॉक्टर्स जहाँ जहाँ ये मामला हुए हमने वहाँ पर पता करवाया, हमें किसी फोरेंसिक रिपोर्ट के बारे में इल्म नहीं हुआ। मैंने फिर ये वीडियो बनाकर बोला कि अगर गौरमे बेकरी जो कि आप लोग क्लेम कर रहे हैं उनके खाने की वजह से ये 4 पैटिस बनाए गए थे कि इनकी अमवात हुई है तो हम आपका साथ देंगे। लेकिन कहीं पर भी हमें इस बेकरी के खिलाफ इनकी जानिब से रिपोर्ट जमा कराती हुई या कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई। लेकिन ये बात जंगल की आग की तरह फैला दी गई कि फोरेंसिक रिपोर्ट आ गई है और उसमें कंफर्म हो चुका है कि ये छिपकली की वजह से जो है वो अमवात हुई। आप लोगों ने आकर काफ़ी गालम गलोच भी किया। मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि डे 1 से मैं इस केस को रिपोर्ट कर रही हूँ। मेरे पास धमकी आमेज ईमेल्स और मैसेजेस, कमेंट्स भी हैं जो मुझे इस केस पर बात करने से रोक रहे थे। अब जबकि ये कहानी सुनाई गई है कि फोरेंसिक रिपोर्ट आ गई है, मेरे पास वो रिपोर्ट है ही नहीं अभी तक, तो फैमिली का लेटेस्ट इंटरव्यू कल हुआ है, उसका मैं एक क्लिप सुनवाती हूँ जो कि फैमिली खुद कह रही है कि भाई कहीं से भी अभी रिपोर्ट आई नहीं, तो फिर वो कहाँ से छिपकली के जहर की कहानी पैदा हुई, किसने सुनाई, क्यों सुनाई गई, ये भी बड़ी मिस्टीरियस बात है। तो उसकी रिपोर्ट आई है, दोनों में क्या चीज सामने आ सकी? फोरेंसिक की रिपोर्ट अभी तक नहीं आई, वो भी कह रहे हैं कि आ जाएगी, अभी तक आई नहीं है। और जो इब्तदाई रिपोर्ट आई थी पोस्टमार्टम की, उसमें तो उन्होंने सिंपल यही बताया था कि इनके ऊपर कोई, यानी कि बॉडी के ऊपर कोई फिजिकली कोई निशानात नहीं, कोई इस तरह की चीज़ नहीं, जो भी है इंटरनली है। अभी तक इस केस की आप लोगों ने सुन लिया, तो उन्होंने सिंपल यही बताया था कि इनके ऊपर कोई वो कहते हैं फोरेंसिक की रिपोर्ट आ गई है, यानी कि इब्तदाई तौर पर जो पोस्टमार्टम हुआ था उसकी रिपोर्ट में जो आया और जो फोरेंसिक के लिए सैंपल्स भेजे गए थे तो उसकी रिपोर्ट आई है, दोनों में क्या चीज़ सामने आ सकी? फोरेंसिक की रिपोर्ट अभी तक नहीं आई, वो भी कह रहे हैं कि आ जाएगी, अभी तक आई नहीं है। और ये उर्दू पॉइंट है जी, कल इस का इंटरव्यू कंडक्ट किया इस फैमिली का, बहुत अच्छा काम करिए। डे 1 से उर्दू पॉइंट ने बहुत अच्छा काम किया इस सारे के सारे केस को कवर अप करने के लिए। लेकिन अभी मेरा फिर सवाल है कि जब फोरेंसिक रिपोर्ट आई ही नहीं है, क्योंकि मेरे पास तो वो रिपोर्ट नहीं है, जब मेरे पास रिपोर्ट सामने आती तो मैं आप लोगों को बताती। आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा सवाल उठाए कि आप तो गलत जर्नलिज्म करेंगे। मेरा फिर सवाल है कि जब रिपोर्ट नहीं आई तो ये छिपकली कहानी कहाँ से आई, क्यों आई, किसने बनाई? और दूसरी बात ये है कि मैं तो अभी भी ये बात बोल रही हूँ कि इस केस की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, सही अंदाज में होनी चाहिए, जिसकी वजह से भी ये 4 कीमती जाने गई हैं उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। लेकिन बड़ी अजीब सी बात है कि जो केस रिपोर्ट कर रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं, उनको धमकियां क्यों दिलवाई जा रही हैं? और फैमिली खुद कह रही है कि फोरेंसिक रिपोर्ट नहीं आई, तो फिर वो छिपकली की कहानी कहाँ से आई? एक और बात, जब एंकर ने इनसे पूछा कि आपके भी मैदे के सैंपल वगैरह जो हैं उन्होंने लिए होंगे और इसको लैब में भेजे गए होंगे, तो उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने सैंपल्स नहीं लिए। तो काफ़ी सारी कहानियाँ हैं, काफ़ी सारी बातें हैं। तो मैं सिर्फ यही कहूँगी जो डे 1 से मुझे फॉलो कर रहे हैं कि मैं हमेशा वो बात आप लोगों तक पहुँचाती हूँ जो सच्ची हो। हवा में तीर, हवा में कहानियाँ सुनाना तो एक अलग चीज़ है। कोई फोरेंसिक रिपोर्ट नहीं आई और कोई छिपकली की कहानी अभी तो नहीं निकली, क्योंकि फोरेंसिक रिपोर्ट आएगी तो छिपकली की कहानी निकलेगी। और डीजी फूड अथॉरिटीज़ को कंफर्म कर चुके हैं कि ये खाने की वजह से मौत नहीं हुई। अपनी राय ज़रूर दीजिएगा।